हेलो गाइस, दिस इज लालमन। फिर दोबारा मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जी हाँ, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था लाइट 2 और लाइट 2 के ऊपर। जी हाँ, सो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सो चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम ना करते वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। और आज हम सिंपली बात करते हैं वांट टू और वांटेड टू। जी, दोनों में सबसे पहले हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग 2 पॉइंट क्यों लिए इसको। ठीक है, देखिए वांट टू का मतलब हो जाता है चाहता है, चाहती हैं, चाहते हैं या चाहता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। वांटेड टू का मतलब हो जाता है कि चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट लेते हैं और समझते हैं और जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं वांट टू के ऊपर। जी हाँ, वांट टू के ऊपर। वांट टू का मतलब मैंने आपको बताया कि चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूँ। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे आपको कहनी हो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। सो आपको कैसे बोलना है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बनाते हुए चलनी है और समझते हुए चलनी है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड, आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। सिंपली इसके साथ हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को दोनों को साथ में बनाते हुए हम चलेंगे। जी हाँ, अब यहीं पे आपको सिंपली में नेगेटिव सेंटेंस को कहना है, बनानी है। तो आप क्या बोलोगे कि मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जी, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अगर आपको कहनी हो कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो सिंपली आप बोलोगे आई वांट टू टीच, आई वांट टू टीच, आई वांट टू टीच। जी हाँ, और इसको आप नेगेटिव में बनाइए, अफर्मेटिव को एक्सचेंज कीजिए, बदलिए नेगेटिव में। आप क्या बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट वांट टू टीच, या आपको इसको ले लीजिए, आई डोंट वांट टू टीच, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। ओके, आई होप अंडरस्टैंड ना। चलिए अदर सेंटेंस हम लोग लेते हैं, अदर सेंटेंस लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। बस कंसंट्रेट के साथ वीडियो को देखनी है, एक एक एग्जांपल को आपको माइंड में रिप्लाई करनी है। जी हाँ, वीडियो सिर्फ देखने से आप मतलब सोच रहे हैं कि इंग्लिश हमें आ जाएगी, नो नेवर। आपको देखने से नहीं आएगी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, यही सच है, इस ट्रूथ, इस ट्रू, यही सच है कि आप जितना प्रैक्टिस करते हो, जितने बार इसको बनाते हो, जितने बार इसको बोलते हो, जितने बार अपने लाइफ में इसको यूज करते हो, देन उतना ज़्यादा आपके साथ कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल पाते हो। अदरवाइज चलिए एग्जांपल, अदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने लाइफ में बोलते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं हंसना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, एवरीथिंग। I want to sleep, I want to run, I want to go, I want to dance, I want to laugh, I want to play cricket. Okay? मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, I want to play cricket. मैं भागना चाहता हूँ, I want to go, I want to run, I want to sleep, I want to laugh, I want to everything is like this there. सिंपली आप अपने लाइफ में कितने ज़्यादा आप यूज करते होंगे, I want to, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, I want to talk to you. मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, I want to talk to him या I want to talk to her। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्यों आपको नहीं लगता ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। जी, हम लोग कितने बार इसको यूज करते हैं, कितने सारे सेंटेंस आप यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपली इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। आपको नहीं चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप नहीं करना चाहते हैं, आई डू नॉट वांट टू, मैं हंसना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू लव, मैं दौड़ना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू रन, मैं भागना नहीं चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू रन। आई होप अंडरस्टैंड। ओके, चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं वांटेड टू। वांट टू के ऊपर हमने बात की, वांटेड टू के ऊपर बात की। इसका मतलब हो जाता है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है कि चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। मतलब तो ये हमारा सेंस कहाँ पे आ गया, पास्ट को लेकर के जा रहे हैं। पास्ट में हम कोई चीज़ चाहते थे, वो चीज़ वो बीत चुका है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसके साथ आपको सिंपली बनानी है सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जी हाँ, ओके। नाउ चलिए हम एग्जांपल के थ्रू से जानते हैं और सीखते हैं अच्छी तरह से। और यहाँ पे भी हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बनाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों बनाएंगे। जैसे मैं
जाना चाहता था। अब यहाँ पे अब था जो देख रहे हैं, यहाँ पे वॉज वर नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग कौन सी सिचुएशन में हैं, पास्ट की सिचुएशन में नाउ। सो इसकी इंग्लिश हो जाएगा आई वांटेड टू गो, आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था, मैं जाना नहीं चाहता था। अब यहाँ पे जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डिड नॉट का यूज करेंगे। हम लोग अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बनाते हैं, आई वांटेड टू गो। अब नेगेटिव यही हम बातें करेंगे कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आई डिड नॉट वांट टू गो, मैं बातें करना चाहता था। हो सकता है कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई हो, कोई इंपॉर्टेंट बातें हुई, उसमें बातें करना चाह रहा था लेकिन आप नहीं कर पाए। आई वांटेड टू टॉक, मैं बातें करना चाहता था, ठीक ना। अब किसी का नाम ले लीजिए, मैं रोहित से बातें करना चाहता था, आई वांटेड टू टॉक रोहित। मैं रानी से बातें करना चाहता था, आई वांटेड टू टॉक टू रानी। इसी को नेगेटिव में आप लीजिए, मैं बातें नहीं करना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू टॉक। आई होप अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस में मैं घर जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो टू होम। पास्ट में है ना, पास्ट में आप चाहते थे, घर जाना चाहते थे, लेकिन कोई सिचुएशन उस समय आई हो, आ गई हो, उसमें आप रुक गए लेकिन जा नहीं पाए। सिंपली यहाँ पे आप जितनी बड़ी बनाना चाहेंगे उतनी बड़ी बना सकते हैं सेंटेंस को। यहाँ पे मैंने कहा आपको मैं घर जाना चाहता था, अब यहाँ पे लीजिए मैं राम के साथ घर जाना चाहता था, या श्याम के साथ घर जाना चाहता था, या बबलू के साथ घर जाना चाहता था, लेकिन किसी के साथ आप घर जाना चाहते थे, ठीक है। तो आई वांटेड टू गो टू होम विथ, क्या बनाएंगे, विथ रही, विथ रानी, विथ राम, एवरीथिंग, जिसके साथ आप जाना चाहते हैं। आई वांटेड टू गो टू होम विथ रानी, आई वांटेड टू गो होम विथ राजू, लेकिन आप जा नहीं पाए। तो आप कर सकते हो, मैं रानी के साथ नहीं जाना चाहता था, मैं रानी के साथ घर नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू गो टू होम विथ रानी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, देखते हैं, फिर वीडियो को अंत करें। मैं पढ़ना चाहता था, आई वांटेड टू रीड, मैं पढ़ना चाहता था, आई वांटेड टू रीड। यहाँ पे नेगेटिव में अफर्मेटिव में बोलेंगे मैं पढ़ना नहीं चाहता, आई डिड नॉट वांट टू रीड। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। सो वेल गाइज, जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश की कि आप लाइक टू को, लाइक टू को, वांट टू को, वांटेड टू को, शुड, वुड, कैन, कुड, माइट, शैल, विल, बी, वॉज, वॉर, इज, एम, आर, एवरीथिंग मैंने आपको बता करके रखा है। इसके सहायता से आप इंग्लिश को फ्लुएंटली तरीके से आप बोल पाओगे, एंड आई होप यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। सो एक चीज़ यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि आप हमें YouTube पे देख पा रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमें Facebook पे, Instagram पे, Twitter पे, या शेयर चैट पे, मोज पे, या जोश की ऐप पे हम देख पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं। सो वहाँ पे भी हमारे आईडी को फॉलो कर लें, क्योंकि प्लीज़ आप हमें जरूर फॉलो कर लें और आने वाली हर एक वीडियो की ऐसे हमें प्यार देते हुए रहें। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, वेलकम। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।